हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा HSSC ग्रुप डी का पेपर होगा उसका हमने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम अपना नेक्स्ट मॉक पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, रीजनिंग का हमारा, उसको कवर करते हैं। देखो सीरीज दी हुई है, इसमें बताना है कि नेक्स्ट टर्म अपनी कौन सी आएगी। देखो एफ कितने पर आता है, 6 पर, आई 9 पर, एल 12 पर और ओ 15 पर, है ना। तो देखो कितने का गैप है, 6 में 3 ऐड किए, 9 में 3 ऐड किए, 12 में 3 ऐड किए, 15 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 18, यानी कि फर्स्ट क्या आएगा आर, यानी कि अपना सी और डी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो 20 17 क्वीन है ना, तो 20 3 माइनस किए तो 17 में से 3 माइनस के 14 में से 3 माइनस के 11, अब 11 में से 3 माइनस के कितना आएगा 8 पर क्या होता है अपना एच। तो देखो इसमें जी दिया हुआ है, एच इसमें बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि जैसे जीवाश्म विज्ञान को जीवाश्म बोलते हैं वैसे ही क्या बोलेंगे, देख वैसे ही क्या होगा सीरीज, मौसम विज्ञान को मौसम विज्ञान कीट नहीं, एंटोमोलॉजी को कोशिकाएं नहीं, क्रायोलॉजी को अंग नहीं, पैथोलॉजी को रोग संबंधित है। जैसे जीवाश्म विज्ञान से जीवाश्म संबंधित है वैसे ही पैथोलॉजी से डिजीज संबंधित है, ठीक है। अभी देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हामिद ने अपने घर से चलना शुरू किया, 3 किलोमीटर सीधा चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, वह फिर से अपने बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, इसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा और सीधे दक्षिण की ओर चलने लगा। वह 3 किलोमीटर के बाद बिंदु X पर पहुंचता है। बिंदु X के संदर्भ में हामिद के घर की दिशा क्या है। तो देखो कैसे होगा, तो देखो कैसे करेंगे। अभी हम इसको कॉपी में सोल्व करते हैं अपना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हामिद ने अपने घर से चलना शुरू किया, 3 किलोमीटर सीधा चला। तो मैं लेके चलती हूँ कि मान लो वो 3 किलोमीटर ऐसे चला, सीधा 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वो दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चल दिया, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद फिर 2 किलोमीटर चल दिया। अब बोल रहा है कि वो ना 3 किलोमीटर क्या चला, दक्षिणावर्त घूम गया। तो कैसे चलेगा, 90 डिग्री घुमा तो इस साइड गया, तो देखो यहाँ पहुँच गया। तो अब बताने हैं जहाँ से वो चला था उसके संदर्भ में उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो यहीं पे खींच दो, तो इस साइड देखो, इस साइड है ना, तो इस साइड कौन सी है अपनी, उत्तर और पश्चिम। तो कौन सी डायरेक्शन हुई अपनी, उत्तर पश्चिम की तरफ, है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो गया हम सभी का, राइट हो गया। समझ आया सभी को, इसको आपको ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखो 16, 20 और 11, यानी कि क्या हुआ, इसमें 9 ऐड हो गए, इसमें 4 हुए हैं। इसको देखो 12, 16, 15, इसमें 4 ऐड हो गए और इसमें तो 1 माइनस हुआ है ना। अब इसको देखना 23, 19, 3, इसमें क्या हुए, माइनस हुए हैं। और इसमें देखना 6, जे क्या होता है 10 और 21, यानी कि 11, और इसमें 6 और 4 10, है ना। इसमें क्या है, ये तो क्या है, सभी अलग अलग लग रहे हैं। तो और कोई देखते हैं और क्या तरीका हो सकता है इसका, इन सभी को ऐड करके देखना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सबसे अलग सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन अपना सबसे अलग होगा, ठीक है। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इंट्रोस्पेक्शन दिया हुआ है एक वर्ड, ठीक है। उससे बताना है कि ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो नहीं बनाया जा सकता। तो देखो इंस्पेक्शन बन सकता है, सेक्टर भी बन सकता है, रूट देखो R O U नहीं दिया हुआ ना,
तो क्या है अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि इससे यू क्या है अपना नहीं बनेगा। ठीक है, समझ आया सभी को? इसको आपको ऐसे सोल्व करना था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास तर्क दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? किसी भी छात्र को कक्षा के समय कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं है। तो अवधारणा दी हुई है क्या कि कक्षा के समय छात्रों को कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कक्षा के समय कक्षा छोड़ने की अनुमति केवल शिक्षकों को है। तो कौन सा अपना सही होगा कि ना तो अपना ये सही है ना अपना बी सही है, क्योंकि तर्क क्या दिया हुआ है? तर्क ये दिया हुआ है नहीं, किसी भी छात्र को कक्षा के समय कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं है। शिक्षकों की तो इसमें बात ही नहीं दी हुई और प्रवेश करने की भी बात ही नहीं दी है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना सभी का राइट हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को? अभी देखिए 7 क्वेश्चन। 7 में देखो इसमें कितना है 20, 22, 27। इसको लिख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है 20, 22, 27, यानी 20, 22, 27 ये बताना है। फिर दिया हुआ है 55, 78, 109। तो देखो इसमें 2 ऐड हुए, इसमें 5 ऐड हुए, 5 ऐड हुए ना। अब इसमें कितने ऐड होंगे? इसमें देखो एक बार 8 में 5 3, 7 में 5 गए 2, है ना। अच्छा तो इसमें कितने होंगे फिर आगे? तो इसमें कितने होंगे क्या बताना है कि इस सीरीज में यहाँ पर कौन सा अपना शब्द आएगा, है ना। तो बताओ क्या होगा? ये तो अपना तरीका फेल हो गया कि माइनस करके तो नहीं हुआ है ये, है ना। तो और कुछ सोचो क्या होगा। तो देखो अपनी क्या होती है 2, 5, यानी कि इसमें 2 ऐड किए, इसमें 5 ऐड किए, है ना। तो इसमें क्या होगा 22 और 5 27। अगर देखो 2, 5, 7, 11, 17, यानी कि 1 छोड़कर 1, है ना। तो इसमें कितना ऐड करूंगी मैं 27 है ना, तो 11 ऐड करूंगी 7, यानी कि कौन से नंबर लेने हैं हमें? अभाज्य संख्याएं लेनी है। कौन सी अभाज्य संख्याएं? 1 छोड़ के 1। तो देखो 11 ऐड किए कितना हो गया 38। तो क्या आएगा इसका अपना आंसर? 38 इसका क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4 व्यक्ति मैदान में खड़े हैं। ठीक है, ए डी के उत्तर पूर्व में खड़ा है। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ए है जो डी के उत्तर पूर्व में खड़ा है। ए डी के, मान लो ए है जो डी का उत्तर पूर्व कौन सा होगा? मान लो इसकी यहाँ पे डायरेक्शन उत्तर पूर्व इस साइड, तो यहाँ पे कौन खड़ा है? बी ए खड़ा है। ए डी के उत्तर पूर्व में खड़ा हो गया। सी ए के दक्षिण में है। सी है जो ए का दक्षिण क्या होगा नीचे, तो सी ए के दक्षिण में है और डी के पूर्व में है। तो देखो डी का पूर्व हो गया ना इस साइड, तो यहाँ पे खड़ा कर दो। तो डी का पूर्व ए का दक्षिण हो गया। जबकि बी है जो सी के दक्षिण पश्चिम में है। तो सी के दक्षिण पश्चिम इस साइड होगा ना, सी का दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ क्या होगा बी खड़ा होगा। हो गया। और डी के दक्षिण में है, तो डी का दक्षिण में भी हो गया। तो ए के संदर्भ में बी की दिशा क्या होगी? किसकी दिशा बतानी है? ए के संदर्भ में बी की दिशा क्या होगी? ए के संदर्भ में बी की। तो देखो ये कौन सी डायरेक्शन है इसकी? दक्षिण पश्चिम है ना। तो क्या होगा अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन अपना राइट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कूट भाषा में FANGL को ये बोला जाता है, GUNTR को ये बोला जाता है। तो इसको हमें क्या बोलेगा ये बताना है। तो देखो ये कितने पे आता है? 6 पे, ये 21 पे, यानी कि क्या दे रखा है? ये अपोजिट दे रखे हैं ना। तो देखो I का अपोजिट क्या होता है R, S का अपोजिट H, O का अपोजिट L, L का अपोजिट O, A का अपोजिट Z, T का अपोजिट G और E का अपोजिट V। तो ये कौन से है ऑप्शन में? अपना सी ऑप्शन में, है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या दिए हुए थे? अपोजिट दिए हुए थे। समझ आया सभी को 9 क्वेश्चन तक? अभी चलते हैं अपने 10 क्वेश्चन पर। देखो 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? GMP V Z और D एक परिवार के सदस्य है। ठीक है, Z V का पुत्र है।
जड है जो किसका पुत्र है? वी का। किसका पुत्र है? जड वी का। जड वी का पुत्र है तू। ये क्या है? इसका पुत्र है। ठीक है। एम है जो वी का भाई है। एम किसका भाई है? वी का। ये क्या है? इसका भाई है। हो गया। डी और वी एक वैवाहिक युगल है। तो एम है जो वी का भाई है, यानी कि ये इससे क्या है? इन दोनों की शादी हो रखी है। ठीक है, ये विवाहित युगल है। ठीक है, आगे पढ़ो। पी डी की पुत्री है। पी किसकी पुत्री है? डी की। पी क्या है? पुत्री है। इतनी बात समझ में आ गई? पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। डी है जो जी की बहन है। डी है जो किसकी बहन है? ये यहाँ लिख दो, जगह कम पड़ेगी। जी की क्या है? बहन है। यानी कि ये तो पत्नी हो गई, ये पति हो गया। तो जड पी से किस प्रकार संबंधित है? जड पी से। जड है पी से, तो ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है ना। तो देखो क्या है? जड बताना है। जड क्या है? लड़का है और ये लड़की है, तो इसका क्या हो गया? भाई हो गया। यानी अपना सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, समझ आ गया सभी को? अभी है अपना मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन देखो। रघुवीर का 3 महीने के लिए औसत व्यय 3000 रुपये है। कितना है? 3000 रुपये। अगले 4 महीनों के लिए उसका औसत व्यय कितना है? अगले 4 महीनों के लिए औसत व्यय 5000 रुपये। ठीक है, और शेष 5 महीनों के लिए 4000 रुपये है। यदि रघुवीर की वार्षिक बचत 2500 है तो रघुवीर की वार्षिक आय क्या होगी? तो देखो इसको यहीं पे निकाल दूं। 3 महीने का कितना है उसका एवरेज? 3000, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 9000। और 4 महीने का कितना है? 2000। तो 4 पंजा 20, तो कितना आ गया इसका? 20000 आ गया। इतनी बात समझ में आई? और शेष 5 वर्षों का है 4000, तो 5 का 20, तो 20000 क्या हो गया? ये आ गया। इतनी बात समझ में आई? अभी टोटल कर लो। 20 20 40 और 9 49000। टोटल कितना हो गया? 49000 हो गया ना। और बोल रहा है कि वार्षिक बचत 2500 की है, तो 2500 और ऐड कर दो उसमें। कितना? 2500। 00515, तो कितना आ गया? 51500। 51500 आ गया। तो पूछा उसकी वार्षिक आय कितनी होगी? 51500। इजी था ना? ऐसे आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? अभी देखो, ए बी का अनुपात दिया हुआ है, बी सी का अनुपात दिया हुआ है, सी डी का, डी ई का अनुपात दिया हुआ है, तो ए ई का पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, ए बी सी डी। ए बी का कितना है? 3 4, बी सी का 7 9, सी डी का 5 7, डी ई भी दिया हुआ है, डी ई का 12 5, तो 4 4 4 9 9 7, इसके आगे भी 7 5 5 12 12 12। ए और ई का पूछा है। देखो ए का कितना है? ये ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है अपना? 3, थोड़ा सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी ना, तो एक बार लिखो इसका। ई का कितना है? देखो 4 9 7 और 5, कट रहा है कौन सा? देखो 3 3 जा 9, अच्छा 4 3 जा 12, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, है ना? ये सारे गए ना, तो कितना आया? रेशो 1:1। इजी है ना? ऐसे काट लेना। डायरेक्ट आप यहाँ से भी काट सकते हो। ठीक है, टाइम बचेगा आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं? 5 का कितना बनेगा? देखो शॉर्ट फॉर्म 5 का 5, तो इसमें 5 ऐड करेंगे 16, 16 का 4, तो इसमें 4 ऐड करेंगे 25, 25 का 5, स्क्वायर रूट 31 में 5 ऐड किए 36, 36 का 6, इसमें ऐड किए कितना होगा? 64, 64 का 8। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? इसका राइट हो गया। ठीक है, पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, जिससे क्या होगा? अपना टाइम की बचत होगी। ठीक है, 13 क्वेश्चन समझ आया सभी को? अभी चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन पर। देखिए
14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक दुकान में यह लिखा था कि पहली जींस लेने पर 30% छूट है, दूसरी जींस लेने पर 50% छूट है, तीसरी जींस लेने पर 80% की छूट है तथा चौथी जींस है वो निःशुल्क में दी जाएगी। एक व्यक्ति पहली जींस 700 रुपये वाली, दूसरी जींस 800 वाली, तीसरी जींस 2000 वाली और चौथी जींस 4000 वाली पसंद करता है, तो उसे कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखो पहली जींस 700 की, 700 में 30% की छूट, तो कितना होगा 70/100, तो कितना आया, 0 से 0 कटी, 7 7 जा 49, 490 रुपये आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब निकाल लो दूसरी जीन्स। दूसरी जीन्स कितनी है, दूसरी जीन्स अपनी 800 रुपये की, 800 पर 50% की, तो कट गया, तो कितना आ गया 400 रुपये आ गया। नेक्स्ट कितनी अपनी 2000 वाली, इनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 80% की, यानी कि कितने की हुई, 80% की है तो 20 की, तो कितना आया 0 से 2 0, 20 की मल्टीप्लाई 400 है ना। फोर्थ फ्री में दी जाएगी तो उसका 0, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 4 400 400 800 800 और 400 1200 और 90 1290 रुपये। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, इसका राइट हो गया, ठीक है। ऐसे आपको ये सोल्व करना था, समझ आ गया होगा सभी को। अभी चलते हैं अपना 15 क्वेश्चन पर। देखो 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अक्षय और आमिर के वेतन का अनुपात 8:9 है, ठीक है। यदि अक्षय का वेतन 50% बढ़ा देते हैं और किसका है, आमिर का वेतन 25% कम कर देते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है अपना 16:9, यानी कि 16:9 हो जाता है। तो अक्षय का अनुपात बताना है कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 800 है, मान लो अगर 800 का मैं 50% बढ़ा देती हूँ, है ना, तो कितना होगा। तो देखो इसको करने का सबसे, देखो 8:9 दिया हुआ है, इसको मान लो मैं 800 कर देती हूँ, इसको कर देती हूँ 900, ठीक है। देखो वेतन 50% बढ़ा दिया अक्षय ने, अक्षय का 50% बढ़ाएंगे तो इसका 50% निकाल लेंगे, क्या 50% निकाल, 50% बढ़ा है ना, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100%, तो 800 का 50% बढ़ाऊंगे, यानी कि 150 निकाल दूंगी मैं, तो 150 कितना होगा 1200। इतनी बात समझ में आ गई। 900 में 25% की कमी कर दी, यानी कि 900 में 75/100, 0 से 0, 75 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया अपना 675, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 1200 है ना, तब अपोन में 675 है दोनों का, तो अनुपात कितना हो जाता है 16/9 हो जाता है। कितना हो जाता है 16/9। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 निमा 108 0 0, इन दोनों की करेंगे तो 108 0 0, ये तो इक्वल हो गया। तो हम किसी का क्या वेतन ज्ञात ही नहीं कर सकते ना, तो क्या हो गया अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा अपना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये दिया हुआ है, इसमें आपको इक्वल टू 996 है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो देखो सभी में x दिया हुआ है, तो x को मैंने निकाल लिया कॉमन, क्या निकाल लिया कॉमन, ठीक है। यही कर दूँ, देखो x को कॉमन निकाला, क्या बचा 1 + 1/5 + 4/3 + 2/7 = 296। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 105। तो देखो ऊपर क्या आएगा 105, 5 की से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 21, 4 इसको करेंगे तो 140 और इसको करेंगे तो 30। तो इन तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड किया तो कितना आया x 296/105 = 296। इससे ये कैंसिल आउट, तो ये इस साइड जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 105, है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा राइट हो गया, ठीक है। तो समझ आ गया होगा सभी को। अभी करना है हमें 18 क्वेश्चन। कौन सा 18 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन, हाँ 17 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है,
7 अंकों वाली संख्या ये दी हुई है 11 से विभाज्य है, तब x और y के योग का मान। तो देखो 11 से विभाज्य संख्या कब होगी, जब उसके सम और इवन ऑड नंबर है, प्लस कर दो या माइनस कर दो, 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो 5 0 4 x 5 y 3। तो देखो 5 4 9, 9 और 5 कितने हो गए 14 और 3 17, और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 17 ही होनी चाहिए ना, तभी क्या होगी वो डिवाइड होगी 11 से। तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। 18 क्वेश्चन देखिए, 6 अंकों की संख्या, क्या कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो 3 पंजे 3 से होनी चाहिए और 5 से होनी चाहिए। 8 4 12 और 1 13, ऑप्शन कैंसिल। 7 8 9 और 1 10 कैंसिल। 4 3 7 और 1 8 कैंसिल, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, उनके समूह का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, एक ही बचा अपना, तो सी ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। इस तरीके से करोगे कि क्या है टाइम की भी बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 ओवरों के एक दिवसीय मैच में भारत के कप्तान सहित 7 खिलाड़ियों ने 7.5 रन प्रति ओवर के औसत से x रन बनाए। यदि मैच में 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत रन 35 है, एक खिलाड़ी ने 17 रन बनाए, तो x का मान और मैच में कप्तान द्वारा बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। तो देखो औसत रन क्या होगा, कुल रन कितने, औसत रन कितना है 7.5 इज इक्वल टू कुल रन बताना है और कितने ओवर हुए हैं 50, मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आई 375। तो रन कितने हैं अपने 375, सभी में दिया हुआ है, ठीक है कोई नहीं 375 आ गया। अब देखो 5 खिलाड़ियों ने 35 बनाए, तो 35 × 5 तो कितना आया 175, और एक खिलाड़ी ने 17 रन बनाए, तो 17 को ऐड कर दो कितना आया 7 और 5 12 9 192 में आ गया, 192 में आया। तो टोटल रन कितने हैं 375 है ना, तो कितना माइनस करेंगे 192 में माइनस करना तो कितना आ जाएगा 183। तो कौन सा होगा 183 और 375। तो देखो ये भी 2 ऑप्शन में दी हुई है। तो पहला क्या पूछ रखा है कि x का मान कितना है अपना 375 है ना, तो ये होगा, और टोटल कितना है 183, यानी सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। ठीक है, इसमें भी पजल मत होना, ऐसे सोल्व होगा ये। ठीक है, समझ आ गया सभी को। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रेन एक खंबे को 13 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में 13 में। यदि वह 5 मीटर पर सेकंड की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें, और यदि वह व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगा रही है 11.7 सेकंड का समय लगता है, तो कैसे निकालेंगे। देखो टोटल कितने का समय लग रहा है 11.7 इज इक्वल टू डिस्टेंस मान ली, और कितने लग रही है 5 सेकंड का टाइम। एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी अपनी 11.7 इज इक्वल टू 13v/v+5। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा, कितने ट्रेन की गति 45 कितनी आ गई 45 मीटर पर सेकंड की गति से वो क्या करेगी पार करेगी। ठीक है, अभी देखेंगे अपना 21 क्वेश्चन। देखो क्या दिया 21 में, पेंसिल से भरे थैले में 3/4 पेंसिलें रंगीन पेंसिल थी, 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थी। यदि थैले में 40 पेंसिलें थी तो थैले में कुल पेंसिल कितनी होंगी। तो देखो 3/4 पेंसिल रंगीन फ्रैक्शन निकालेंगे, और 8/15 कितनी है लाल थी। 4 2 जा 3 5 जा कितना आ गया 2/5, यानी कि रेड पेंसिल थी अपनी ये। ठीक है, तो क्या निकालना टोटल 40 थी, तो 2/5 टोटल 40 थी इज इक्वल टू 40। तो टी की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा 40 × 5/2, 2 2 जा 20 की 5 की मल्टीप्लाई कितना आ गया 100। ऐसे ही करना था, सबसे पहले रेड पेंसिल है उनका फ्रैक्शन निकाला, 2/5 आ गया, तो 2/5 की वैल्यू कितनी है 40, तो एक की कितनी होगी 100 होगी। ऐसे सोल्व करना था।
ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, 300 रुपये में कुछ किताबें खरीदी गई। ठीक है, यदि प्रत्येक किताब 10 रुपये सस्ती होती तब उतनी ही राशि में 5 और किताबें खरीद सकते। तो खरीदी गई किताबों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो क्या बोल रहा है, अगर मान लो किताब है अपना, क्या है, मान लो ये बुक है अपनी, क्या है, टोटल बुक है, ये टोटल क्या है, प्राइज हमने जितना प्राप्त किया है तो 300 रुपये में हमने खरीदी है। ये बोल रहा है अगर 10 रुपये सस्ती होती, क्या होता, प्राइस 10 रुपये सस्ता होता तो क्या होता, हम 5 किताब और खरीद सकते, यानी कि 5 किताब और खरीद सकते। कब, जब 10 रुपये सस्ता होता तो कितना होता अपना, 300 होता, है ना। इतनी बात समझ में आ गई जो मैंने बोला है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, वैल्यू पुटिंग, क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग कर देंगे ना। तो 10 और 5 15, इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुटिंग से कर लेंगे तो इजी पड़ेगा ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई p की वैल्यू 300 दी हुई है, प्राइस की वैल्यू लिखो, प्राइस की क्या हो गई, देखो सबसे पहले n + 5 और 300, इसमें p की वैल्यू निकालूंगी तो n और -10 = 300, है ना। अभी क्या करूँगी, इसको सोल्व कर लूँ। सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, बड़ा पड़ेगा ना ये, है ना। तो इसमें क्या है, n की वैल्यू पुट कर देती है। देखो 10 पुट किया मैंने, तो 10 और 5 15 और इसमें 10 से करूँगी तो 30 में से 10 गया 20, तो 15 की और 20 की मल्टीप्लाई करूँगी 300 आ गया ना। तो डायरेक्ट हम ऐसे कर लेंगे, इजी पड़ेगा अपना, ठीक है, समझ आया होगा सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समूहापवर्तक ये है, ठीक है, गुणनफल ये दिया हुआ है, तो कौन सा युग्म होगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4। तो कौन सा युग्म अपना हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ये होगा, सी ऑप्शन अपना क्या है, युग्म सही बनेगा। कैसे बनेगा सी, कैसे, इसका HCF लेंगे कितना आएगा, HCF निकालना 16, इसके HCF लूँगी कितना आएगा 1, इसका HCF लूँगी 2 आएगा और इसका HCF कितना आएगा 4 आएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन क्या होगा मेरा, राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ आया होगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट देखिए 24 क्वेश्चन, क्या दिया हुआ 24 में, एक दोहरे ट्रैक रेल मार्ग में 2 ट्रेनें 200 किलोमीटर दूर विपरीत स्टेशनों से एक साथ शुरू होती हैं। ट्रेन ए पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर पर घंटा और ट्रेन बी विपरीत में क्या है, 40 किलोमीटर पर घंटा से क्या है, वो गति से चलती है। तो 3 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो विपरीत है तो सब क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 50 और +40 90, स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितनी है, 90, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड 90 है, 3 घंटे हैं, तो कितना हो गया टोटल 270 किलोमीटर, कितना हो गया 270 किलोमीटर। और दो कितनी दूर है, में 200 किलोमीटर है, तो माइनस करना तो कितना होगा 70, तो 70 क्या अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मत सोचना है कि ये तो थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल है मैम, क्या ऐसे ही क्वेश्चन में आएंगे ग्रुप डी में, नहीं, इससे जो आपका लेवल है ना वो कम ही रहेगा, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ये मॉक टेस्ट पेपर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल हार्ड ही है, जिससे क्या है ये क्वेश्चन क्लियर होंगे तो आपको क्या होगा, इजी वाले तो इजीली हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट करो, अब देखो 2 पाइप x और y अकेले एक खाली टंक को 105 और 140 मिनट में भरते हैं। x कब भर रहा है 105 में, y कब भर रहा है 140 में, और है जो ये जड़ 4 गैलन प्रति मिनट की दर से क्या कर रहा है, खाली करता है। यदि x और y को और जड़ को एक साथ खोल दिया जाए तो वे खाली टंक को कितनी देर में भरेंगे। तो क्या करेंगे, वो भरेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसका, यानी कि एक साथ खोल दी, x और y जड़ को एक साथ खोल रहे तो कितना हो रहा है, जब x y जड़ को एक साथ खोले यानी कि 84 कर रहे हैं जब, है ना। इनका एलसीएम कितना होगा 420,
420 का करेंगे तो इस पे 420 को जो 5 से डिवाइड, वो 105 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 420 को 105 से 4। अभी 420 को 140 से डिवाइड करो तो कितना आया? 3। अच्छा अब 420 को 84 से डिवाइड करो, कितना आया? 5। इनकी कितना आया? 4, 5, 4, 3 और 5। अभी देखो ये क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। इनकी 5, ये क्या कर रहे हैं? खाली। तो 5 में से 4 तो कितना होगा टोटल? 4, 3, 7, 7 में से 5 गए 2, इनकी 2 और 420, इनकी 420 अपॉन में 2 तो कट गया तो कितना आ गया? 210। 210 आया। इतनी बात समझ में आई? 210 आ गया। अब क्या बोल रहा है? क्या था अपना नेक्स्ट स्टेप? 410 आ गया ना, यानी कि 4 गैलन प्रति मिनट की दर से। तो क्या करूँगी मैं? 210 में मल्टीप्लाई किससे? 4 से। तो कितना हो गया? 840 गैलन। तो कितना फाइनल आंसर आ गया? 840। क्या किया मैंने? ये एक्स और वाई क्या कर रहे थे? खाली कर रहे। एक्स और वाई खाली टैंक को भर रहे थे, तो एक्स 105, वाई 140 और तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 84 मिनट में भर देते हैं। तो 84, इनका एलसीएम 420, तो 4, 3, 5 आ गया। तो 4, 3 क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। तो 7 और 3 क्या कर इकट्ठे, यानी कि जड़ की वैल्यू निकाल दी ना मैंने। 7 में से 5 गए 2, तो 420 जड़ कब भरेगा उसको? 210 में। कितने गैलन है? 4 गैलन। तो 210 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया आप सभी का? 840 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आ गया सभी को? ऐसे आपको ये सोल्व करना था। ठीक है, अभी चलते हैं अपने ये रीजनिंग और मैथ का तो अपना कवर हो गया। अभी आता है अपना हरियाणा जीके का। ठीक है, तो देखो 26 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपना? हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन 1920 में। कब? 1920 में। 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल नहीं है? फरीदाबाद। कौन सा नहीं है? फरीदाबाद आपका नहीं है। 28 क्वेश्चन, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को। 29 क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? महेंद्रगढ़ में। कौन सा? महेंद्रगढ़ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन, जुई नहर द्वारा प्रमुख किस जिले में सिंचाई होती है? तो जुई नहर द्वारा भिवानी में सिंचाई होती है। किस में? भिवानी में सिंचाई होती है। 30 क्वेश्चन और 31 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में होता है? तो अरावली की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम होता है? साहिबी नदी का। कौन सी नदी का होता है? आपकी साहिबी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिम होता है भाग, उसमें सबसे कम वर्षा होती है और उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, 33 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्रधान है? तो हरियाणा का जो अधिकतम भाग है वो दोमट मृदा है, यानी कि उसको कछारी मृदा भी बोल सकते हैं, उसका प्रधान है। ठीक है, 33 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलते हैं 34 पर। देखिए 34 क्या दिया हुआ है? जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में के लिए दिया जाता है? तो जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड है वो अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए दिया जाता है। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरियाणा में सर्वाधिक कौन सी फसल का उत्पादन होता है? गेहूं का। कौन सी फसल का? गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो हरियाणा में जो पहला आकाशवाणी केंद्र है वो आपका रोहतक में स्थापित हुआ था। बाकी और कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र और हिसार में भी आपके आकाशवाणी केंद्र है। 37 क्वेश्चन देखिए, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो आपका कैरू भिवानी में है। कहाँ पर है? कैरू भिवानी में। 38 क्वेश्चन, हरियाणा के चरखी दादरी जिला में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो हरियाणा के चरखी दादरी जिले में आपकी पीर मुबारक शाह दरगाह बंदरगाह स्थित है। कौन सी? पीर मुबारक शाह दरगाह। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी चलते हैं 39 क्वेश्चन पर। देखो
39 क्या दिया हुआ है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष किस माह में होता है? तो ये आपका फरवरी में लगता है। कब? फरवरी में। फरल गांव में फाल्गुन उत्सव किस वर्ष पर होता है? तो फरल गांव कहाँ पर है? कैथल में है आपका। ये सोमवती अमावस्या को उत्सव होता है। कब होता है? सोमवती अमावस्या को। ठीक है, अभी देखिए आपका 41 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो जो बड़खल झील है वो आपकी अरावली पहाड़ियों में है। कहाँ पर? अरावली पहाड़ियों में। और ये बड़खल झील है वो आपकी फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और खूनी झील भी आपकी फरीदाबाद में है। 42 क्वेश्चन, करनाल में स्थित पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो करनाल में कौन सी झील है? कर्ण झील। कौन सी? कर्ण झील। तिलियार झील आपकी रोहतक में, बड़खल झील फरीदाबाद में। 43 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म थी हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, A1 क्या? ए क्वेश्चन क्या है अपना? ऑप्शन राइट है। 44 क्वेश्चन, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? तो ये आपके जो चौधरी देवीलाल थे वो क्या है? बाद में मुख्यमंत्री बने थे। 45 क्वेश्चन, इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? भगवत दयाल शर्मा ये तो पहले थे। राव बीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता ये तो आपके मुख्यमंत्री थे। GD तापसे आपके मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, अभी देखिए 46 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 46 क्वेश्चन में, हरियाणा तिलक उर्दू समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो उर्दू समाचार पत्र आपका श्रीराम शर्मा के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? श्रीराम शर्मा के द्वारा। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के किन 2 जिलों में पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की जा रही है? तो हरियाणा राज्य के पंचकूला और गुरुग्राम में पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की जा रही है। 48 क्वेश्चन, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष किसे बोलते हैं? बताओ सभी। तो देखो, हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बंसीलाल को। 49 क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताया था ना, किस में होती है? उत्तर पूर्व में। ठीक है। 50 क्वेश्चन, हरियाणा के एटलस उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो एटलस उद्योग आपका सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में आपका स्थित है। ठीक है, तो आज हमने अपने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप सभी को क्वेश्चन ये सारे अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो अपना बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।